एपिसोड की शुरुआत में यंकाई फाइट करने के लिए तैयार था। इस बात पर सुमो कहने लगता है कि तुम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो, सबको पता है कि तुम इस गांव के सबसे बड़े लूजर हो। और वो कहने लगता है कि तुम जल्दी से मुझ पे पंच मारो। इस बात पर यंकाई मान जाता है और वो सीधा उसके पेट पे पंच मारता है, जिसके पंच खाने से वो सीधा हवा में उड़ने लगता है और बिना टाइम वेस्ट किए वो उसके चिन पर भी लात मारता है, जिससे वो वहीं पर नॉकडाउन हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग कहने लगते हैं कि ये इसने कैसे किया, ये तो एक लूजर था। इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इसे इतना जबरदस्त मुक्का मार पाऊंगा। मैं तो बस इसे एक हल्का सा मुक्का मारना चाहता था, पर मुझे लगा नहीं था कि मेरे अंदर इतनी पावर हो चुकी है। ये देखकर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि भले आज तुम जीत गए हो, पर आने वाले वक्त में मैं तुमसे जरूर रिवेंज लूंगा। और वो यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं तो यंकाई भी एल्डर के पास जाता है और वो देखता है कि एल्डर फिर से आराम से सो रही है। तो वो सोचता है कि मैं एल्डर को थोड़ा सा परेशान कर लेता हूँ। तो वो अपने हाथ से जो थैला होता है वो उस मेज पे उसको पटकता है, जिससे एल्डर उठ जाते हैं। और तभी यंकाई कहने लगता है कि मैं सारे के सारे फ्लावर ला चुका हूँ और तुम अभी तक सो रहे हो। और वो कहता है कि मैं सारे के सारे फ्लावर ला चुका हूँ जो आपने मुझे कहा था। ये देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं कि जो फ्लावर उन्होंने मंगाए थे पर उनमें से एक भी नहीं था, और वो यंकाई को दुखी नहीं करना चाहते थे। तो वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी यंकाई। और एल्डर कहने लगते हैं कि तुमने जो भी काम किया है इसके लिए तो मैं तुम्हें कुछ तो सिल्वर कॉइन दे ही दूंगा। और तभी वो ग्रैंडपा को अपनी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करने के लिए फ्लावर दिखाता है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हारी गोल्डन बॉडी तो बन ही जाएगी, पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि इसे ज्यादा यूज मत करना। ये सुनकर यहाँ से यंकाई भागने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई अपने घर में उन फ्लावरों से दवाई बन जाती है, जिसे पीकर उसे थोड़े से तो चक्कर आते हैं पर उसकी गोल्डन बॉडी बनने लगती है। और तभी यंकाई देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब उसके पास भी कोई सुपर पावर होगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुका होता है और वो कहता है कि मुझे अब लेवल 2 को जाने के लिए अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे मैं जल्दी ही अपनी गोल्डन बॉडी को अपडेट कर सकूं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंग मास्टर को देखते हैं जो उस लड़की को किस करने वाले थे, पर तभी से ही वो उसको किस करने वाला था, पर तभी उसका सपना टूट जाता है। और तभी वो अपने दोस्तों से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब सो जाता हूँ तो मुझे उठाना मत। तो इस बात पर उसके चेले कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आप ही ने तो मुझे बुलाया था। बात पर यंग मास्टर कहने लगता है कि ओ मुझे माफ करना कि मैं ये सारी बातें भूल गया था। मैं तुम सब से कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम उस यंकाई से मेरा बदला नहीं लोगे तो तब तक तुम में से कोई भी नहीं सोएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया है तो मुझे बता सकते हो। और तभी उसमें से उसका एक चेला कहने लगता है कि यंग मास्टर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे तुम उस यंकाई को सबक सिखा सकते हो। और जैसे ही वो सारी बातें उसे बता देता है तो यंग मास्टर भी आराम से सो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंकाई को देखते हैं जो झाड़ू मार रहा होता है, पर तभी वहाँ पर यंग मास्टर का चेला कहने लगता है कि आप मुझे माफ करना कि मैंने उस दिन आपके घर को जलाने की कोशिश की थी। जब से मैंने आपकी फाइट देखी है तब से मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन बन चुका हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर कहने लगता है कि ये तो उस यंग मास्टर का दोस्त था, तो फिर ये मेरे पास क्यों आया। और वो कहता है कि क्या तुमने उस यंग मास्टर से फाइट की है। इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि आपकी सही बात है, वो मुझे हर टाइम अपना चेला समझता था और उसके अंडर में काम करने का मेरा एक भी मन नहीं होता था। और जब से मैंने आपकी फाइट देखी है तब से मैं आपकी टीम में जुड़ना चाहता हूँ। ये देखकर यंकाई कहने लगता है कि ये बंदा मनी मने खिचड़ी बना रहा है मुझे मारने के लिए। और यंकाई कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब भी मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बुला देना, मैं उस यंग मास्टर और उनके चमचों को मारने के लिए आ जाऊंगा। और तभी वो लड़का कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया
लगा कि आप मेरी मदद कर रहे हो। और जो भी ये चीज हो रही थी तो पीछे से यंग मास्टर और उसके चेले देख रहे होते हैं और यंग मास्टर कहने लगता है कि ये यंकाई तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा है, मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। तो इस बात पर उसके चमचे कहने लगते हैं कि आप थोड़ी देर तक वेट करो, उसके बाद आप उससे फाइट करना, और अगर आप उधर फाइट करने चले जाओगे तो हमारे प्लान का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इस बात पर वो यंग मास्टर भी मान जाता है और तभी वो लड़का कहने लगता है कि आपने जो भी बात की है वो 100% सच है कि वो यंग मास्टर एक नंबर का हरामी इंसान है। अगर मैं एक पावरफुल इंसान होता तो मैं कब का उसे मार देता। तो इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि तुम्हारी बात सच है। तभी वो लड़का कहने लगता है कि क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हो और अपनी फाइटिंग स्टाइल को मुझे सिखा सकते हो। ये देखकर यंकाई को समझ आ जाता है कि ये लड़का उससे उसकी जानकारी हासिल करना चाहता है और उसकी फाइटिंग स्टाइल भी। वो उसे शक होता है कि यंकाई इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बना। तो इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि ये लड़का मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, क्या ये सच में मुझसे फाइट करना चाहता है। और तभी यंकाई कहने लगता है कि जब मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा रहा हूँ तो तुम मुझे कुछ दे सकते हो ना। तो इस बात पर वो लड़का कहने लगता है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा सिल्वर कॉइन है तो मैं आपको वो सारे के सारे दे दूंगा। और यंकाई कहने लगता है कि फाइट करने से पहले तुम मुझे कुछ ऐसे फ्लावर ला के दो जो मेरे काम के हो। ये कहते ही यंग मास्टर का चेला भागने लगता है और वो कैसे भी करके कुछ ऐसे फ्लावर लाता है जिससे यंकाई का कुछ फायदा हो जाए। और ये लाते ही उन दोनों की फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है और वो यंकाई पे अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता यंकाई पर। यंकाई सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और जैसे ही वो एक पंच उसके पेट पे मारता है तो यंकाई को तो कुछ नहीं होता, पर उस लड़के के हाथ पर दर्द होने लगता है। और तभी वो अपनी फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर लेता है, जिस पर वो कहने लगता है कि इस टेक्निक से तो मैं यंकाई को आराम से हरा दूंगा। इस स्टाइल के बावजूद भी यंकाई को कुछ नहीं होता, जिस पर यंकाई कहने लगता है कि ये छोटे बच्चे जैसे अटैक मुझ पर मत करो। और वो कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अटैक कर चुके हो, अब मेरी बारी है फाइट करने की। और पहले तो यंकाई एक बड़ी सी जंप मारता है जिसे देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि कोई इतनी ऊंची छलांग कैसे मार सकता है। और तभी बिना टाइम वेस्ट के यंकाई उसके पेट में चढ़ जाता है और उस पे पंच मारने लगता है और कहता है कि तुम ये सारे के सारे मूव कॉपी करो और बाद में तुम मुझ पर ये सारे के सारे यूज करना। और जब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया था और तुम मुझे छोड़ दो। ये कहते ही यंकाई उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगली बार हम दोनों की फाइट इससे भी अच्छी होगी और जो तुमने मुझे फ्लावर दिए हैं वो आगे जाकर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ये देख के तुमने मेरा बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही यंकाई यहाँ से निकल जाता है तो वो लड़का कहने लगता है मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो चुका है और जो भी मेरे पास पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं और बदले में मुझे यंकाई ने इतना मारा है कि मेरा पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो यंग मास्टर कहने लगता है कि पहले तो मेरी इतनी बुराई की है और बदले में ये हार भी चुका है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस यंकाई ने लेवल 5 के निंजा को कैसे हराया। वो यंकाई तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, फिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ। तो तभी वहाँ पर यंकाई आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उस बंदे को मेरे पास भेजा और मैंने उसे बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्टाइल सिखाई है और बदले में उसने मुझे बहुत ही ज्यादा फ्लावर भी दिए हैं। इस बात पर वो यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता है कि वो मेरा बंदा है, मैं उसे जानता ही नहीं। तो इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि जब तुम मेरी झोपड़ी जला रहे थे तो उस दिन मैंने उसको देख लिया था। तो इस बात पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आने वाला वक्त तुम्हें बता देगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। और ये कहते ही यंकाई उधर से जाने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।